सीरियसली यदि आपको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, तो ये चारों प्रोसेस जो आज मैं बताने वाला हूँ ना, एग्जैक्टली फॉलो करनी होगी। बिकॉज यदि आपने ये पूरा कॉपी कर दिया है ना प्लान, तो आपका ये सपना सपना नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत में बदलने वाला है। और जब आप सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। बिकॉज सीए इंटर और सीए फाइनल में ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे। बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की हेल्प की है जिनका ड्रीम था सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना। सो आप चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करके रखना। बट उससे इंपॉर्टेंट बात है, आप जाके नीचे ना मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका क्या ड्रीम स्कोर है सीए फाउंडेशन का। आपका कौन सा अटेम्प्ट आने वाला है। अपने नाम के आगे ना सीए वर्ड जरूर लगाना, एक सुकून लगता है। तो चलो फटाफट इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी है जो कि आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करने में हेल्प करने वाली है। क्लासेस से लेके रिवीजन, मॉक टेस्ट और लास्ट के 10-15 डेज को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, सब कुछ तुम्हारे भाई ने इस वीडियो में दिया है। तो इसको ना कहीं साइड पे जाके और एक पेन पेपर के साथ जरूर लिखना। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो इस पीडीएफ को। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी के ना 4 फेस रहेंगे। फर्स्ट फेस 1 जो कि होगा 40 डेज का, फेज 2 जो कि 30 डेज के लिए होगा, फेज 3 जो कि हमारा 20 डेज के लिए होगा, और फेज 4 जो कि हमारा लास्ट का 10-15 डेज होगा। और ये क्रूशियल डे होते हैं, बट उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी, तभी जाके हमारा काम बनने वाला है। मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आपकी या तो आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी है या मिड वे में है, और यदि आपने क्लासेस नहीं की है तो कैसे आप यूट्यूब से पढ़ के भी सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है फेस 1 जो कि मैंने आपको दिए हैं 40 डेज, फिनिश 100% सिलेबस। पहले सबसे पहले ना आपको अपनी क्लास कंप्लीट करनी है। बहुत सारा बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से सॉल्व करने लगता है, नहीं, पहले सारे कोने जो है वो अपने आईसीआई मटेरियल के तू चेक कर, सारे जो है वो लेक्चर कर। यदि आपने ऑलरेडी किसी टीचर के लेक्चर ले रखे हैं, तो यहां से आप 40 डेज काउंट करो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वहां से 40 डेज का एक जो है काउंट डाउन लगाओ। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि लगभग 1 जून तक या 15 जून तक आप जो है अपने ये क्लासेस कंप्लीट कर लोगे। हार्डली आपको 30 जून तक तो अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी ही करनी है। ठीक है भैया। यदि किसी ने क्लासेस नहीं ली है ना, तो यूट्यूब में भी बहुत सारे अच्छे रिवीजन लेक्चर हैं जिनको करके आप अपनी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एनीवे, यदि आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए कि आखिर कौन कौन से वो टीचर हैं, कौन सी यूट्यूब चैनल है जो कि आपके हेल्प करेंगे, और यदि आप में से कोई देख रहा है यूट्यूब की वीडियो, तो नीचे जरूर बताना कि दीज आर द टीचर जो कि आपके हेल्प कर रहे हैं ये क्लासेस प्रोवाइड करने में। देन आ जाता है बेटा फेज 2 जो कि हमारा नेक्स्ट 30 डेज का होगा, और इन पे मैं वीडियो के लेटर पार्ट में आऊंगा। और फेज 2 फेज 3 को जो है मैंने फेज 1 को ना बहुत ही डिटेल में आपको पहले समझाया है। आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन सी? अकाउंट हो गया, लॉ हो गया, मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई। ये जो लॉ और मैथ है ना, यही सबसे डरावनी सब्जेक्ट है। यानी अकाउंट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, बट लॉ में और मैथ में आपको प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे काफी टेक्निकल वर्ड होते हैं, कीवर्ड होते हैं, और मैथ में खासकर नॉन मैथ वाले बच्चे के लिए हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बट कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में सब कुछ सोल्यूशन तुम्हारा भाई देके जाता है। वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट लाइक कर लो यार, क्योंकि बहुत जो है इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो फेज 1 में सबसे पहले आप क्या करोगे? मैंने आपको ये बोला है कि फर्स्ट 40-50 डेज आप ले लो अपने कॉन्सेप्ट और क्लासेस कंप्लीट करने में, 100% सिलेबस कंप्लीट करना। वीकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, 6 डेज रहेंगे, और 1 डेज मैंने रिवीजन का दिया है। एक चीज है, या तो आप एक काम करो, 10-10 डेज का ब्लॉक बना लो कि आपको 10 डेज में अकाउंट, लॉ, मैथ, इकोनॉमिक्स ऐसे 40 डेज होंगे। या फिर यदि आप दो सब्जेक्ट मतलब एक साथ सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो
प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन बना लो, ये भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। आप अकाउंट के साथ लॉ पढ़ लो, मैथ के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आराम से काम बनेगा। और डे 1 जो है मतलब आप संडे को रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे डेली स्प्लिट करोगे अपने टाइम को? 4 आवर्स आप स्टडी में लगाओ, 3 आवर्स जो है मतलब ये 4 आवर्स डे के स्टार्टिंग में आप लगा सकते हो, लाइक सुबह 6 बजे से आपने पढ़ना चालू किया 10 बजे तक। देन 3 आवर्स 2 से 5 एटलीस्ट आपको बैठना है, बिकॉज़ आपका एग्ज़ाम उसी टाइम पे होगा। एंड 2 टू 3 आवर्स इवनिंग और नाइट में आपको निकालना है। कैसे आपको जो है वो अपनी सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है? सबसे पहले तो वॉच क्लासेस, यदि आपने टीचर से ले रखा है या फिर यूट्यूब में आप अच्छे से कर सकते हो। सॉल्व एग्जाम्पल इमीडिएटली, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यदि आपने एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया ना तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा। इसको अच्छे से कर लेना। डू मिनिमम 20-30 क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन करे? सबसे पहले तो आईसीआई के मटेरियल पे जा, सेम डे क्विक रिवीजन, और ये सारी चीजें करके ना तू एक स्मार्ट नोट भी बनाएगा जिसमें तेरा फॉर्मूला सीट होगा मैथ के लिए, जर्नल एंट्री या फिर स्पेशल एडजस्टमेंट हो गया अकाउंट के लिए, लॉ के लिए कीवर्ड होंगे, और कॉन्सेप्ट समरी होगी इको के लिए। और इसको हमने ना पूरा का पूरा हर एक जो है वो मोड पे गाइडेंस के थ्रू बना दिया है कि आखिर तेरे को अकाउंट पे कौन कौन से जो है टीचर हेल्प करेंगे, कैसे तू उसको एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकता है, फुल सिलेबस टेस्ट दे सकता है। हमारी जो है न्यू जो है बैच स्टार्ट हुई है, जिसके मैं फीचर कुछ आपको गिनाता हूँ। एक तो हम तेरे से डेली वीडियो कॉल में मिलने वाले हैं। डेली इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग हो रही है कि भाई तूने कल क्या किया, कल नहीं क्या नहीं किया। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे जो कि सेल्फ इवैल्यूएटेड हैं, बट उसके नीचे आप देखोगे तो 16 फुल सिलेबस है। इस सब्जेक्ट 4 फुल सिलेबस टेस्ट जो कि हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम तेरे को चेक करके देगी, कमी बताएगी, रिमार्क देगी, देख हर एक क्वेश्चन में तूने क्या गलती कर रखी है। इसमें आपको पोर्शन वाइज टेस्ट यानी हर एक सब्जेक्ट के 3 पोर्शन वाइज टेस्ट भी मिल जाएँगे, 4 फुल सिलेबस तो मिलेंगे ही, सारे चैप्टर वाइज भी टेस्ट हैं। इवैल्यूएशन बाय सीए होगा, टॉपर की सर्टिफाइड कॉपी के साथ एनालिसिस करेंगे, देख टॉपर कैसे लिखता है और तू कैसे लिखा है, हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपके और हमारे बीच में, ठीक है? 100% रिफंड पॉलिसी, ये क्या है भाई? ये इंडस्ट्री में पहला है, यानी आप ये बैच लेते हो, सारे टेस्ट कंप्लीट करते हो और उसके बाद भी यदि आपका आईसीआई में एग्ज़ाम में नहीं होता है ना, वी विल गिव यू 100% रिफंड पॉलिसी। तू जाके नीचे चेक आउट करना, बिकॉज़ हम बिलीव करते हैं अपनी क्वालिटी पे। तेरे को इतने प्रैक्टिस करवा देंगे, इतने क्वेश्चन पेपर देंगे कि तू आराम से अपनी एग्ज़ाम क्लियर करने वाला है। 5 पीएम क्लब सेशन चलेगा, यानी सुबह-सुबह 5 बजे कम से कम 500-400 बच्चे होंगे जिसके साथ हम पढ़ रहे होंगे और अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अलग ही माहौल हो जाता है। आपको डेली टारगेट मिलने वाला है। और ये जो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉफ्ट कॉपी में आपके ऐप में मिल जाएगा। बट ये बैच केवल और केवल 21 स्टूडेंट के लिए रहती है। जाके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, चेकआउट करना lifelonglearner.in, और अभी से आके और हम एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये हो गया कि हम ये फर्स्ट 40-50 डेज़ में कैसे अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। अब आता है हमारा, ये मैंने बोला है कि 9-10 डेज़ हम जो है 9-10 आवर्स हम रियलिस्टिक पकड़ेंगे कि ये हमारे प्रोडक्टिव आवर्स होने वाले हैं पर डे। आप स्टार्ट तो 4 फिक जो है आवर्स से करो, बट 9-10 तक लेके जाओ। हमारा आ गया फेज़ 2, जो को होगा हमारा नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगा। और इसी को मैं बोलता हूँ, यहीं से तो आपकी असली कहानी चालू होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो डर जाते हैं, थक जाते हैं इस पीरियड में, पर आपको डरना थकना नहीं है। यहीं पे अपन मॉक 1 भी देंगे, आपको टेस्ट शेड्यूल भी मिलने वाला है कि कब आपका फर्स्ट मॉक स्टार्ट होने वाला है। गोल होगा हमारा सबसे पहले कि स्टार्ट रिमाइंडर, ठीक है? हम जो है वो कैसे रिवीजन प्लान करेंगे, कैसे उस प्रोविजन को रिकलेक्ट करेंगे। क्या करना है आपको? एक तो रिवाइज एंटायर सिलेबस, आपने पढ़ा था, क्लासेस की थी, अब उसको खुद जो है रिवाइज करोगे, सॉल्व करोगे आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल और पीवाईक्यू। और इसके लिए हमने कंपाइल करके आपको एल क्यूब का क्वेश्चन बैंक आपके ऐप में दे रखा है, यानी सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज प्लान आप ऐसे कर सकते हो भाई, 8 डेज अकाउंट को दे दो, 8 डेज लॉ को दे दो, 8 डेज मैथ को दे दो, 8 डेज इकोनॉमिक्स को दे दो, मतलब ये मिक्स मैच पूरा चलने वाला है। और हम आपको डेली टारगेट भी देंगे कि अकाउंट में देख,
ये 8 दिन हैं, तेरे को कैसे हर दिन डेली टारगेट अपने अचीव करने हैं। अगले दिन हम तेरे से वीडियो कॉल में मिलेंगे तो पूछेंगे भी, आप जो है एक बार उसको चेक आउट करोगे तब आपको पता चलेगा। वीक चैप्टर्स के डाउट जो है वो डबल रिवीजन करने हैं और रीडिंग से ज़्यादा अब हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देनी है। यहीं पे हमें चैप्टर वाइज़ टेस्ट वगैरह भी देना है। इसके बाद आ जाता है हमारा फेज़ 3, जो कि हमारा नेक्स्ट 20 डेज़ होगा, जिसमें सेकंड रिवीजन प्लस मॉक को हम दे रहे होंगे, ठीक है? जहाँ पे हमारा गोल जो है वो रहने वाला है कैसे हम एग्ज़ाम के लिए रेडी हों। सबसे पहले टेस्ट स्ट्रेटजी ये रहेगी, एटलीस्ट 2 फुल सिलेबस टेस्ट यहाँ तक हमारे कंप्लीट होंगे। सॉल्व करेंगे हम रियल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में, यानी 2 से 5 में। साथ ही साथ हम जो है वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन पैटर्न फ़ॉलो करने वाले हैं। कैसे आईसीएआई कुछ नए क्वेश्चन पूछता है, कुछ जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, बट सेम वे में हम एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाले हैं और देने वाले हैं। देन बेटा वो टेस्ट की ना हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट एरर हुई, सिली मिस्टेक हुई या फिर टाइम इश्यू आया। यदि आप खुद से ये करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। एक मिस्टेक नोटबुक मैंने आपके लिए बताई है कि इसको मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द एग्जाम, ताकि हम क्या-क्या गलती कर रहे हैं लास्ट में हमें पता चल पाए। लास्ट होगा बट नॉट द लीस्ट फेज़ 4, ठीक है? ये होगा हमारा लास्ट का 10 5 डेज़ का गोल, जहाँ पे हमारा सबसे पहले आपकी योर नोट्स, यानी जो भी आपने अपने रिवीजन नोट्स तैयार किए हैं ना, फॉर्मूला शीट, कीवर्ड, कॉन्सेप्ट समरी जो टॉप में मैंने फेज़ 1 में आपको बताई थी, यहाँ पे करने के लिए याद है ना आपको? यहाँ पे आपको मैंने ये बताया था कि कैसे करना है, ये वाला शॉर्ट समरी नोट्स इसको जो है आप बना के रखोगे। देन इसके बाद आप कैसे करने वाले हो, कहाँ पे, यहाँ पे आ चुके हैं। मिस्टेक नोटबुक होगी, एक तो कॉन्सेप्ट नोटबुक हो गई, दूसरी मिस्टेक नोटबुक हो गई, और हम लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, जो आईसीआई वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे लास्ट में कोई भी न्यू टॉपिक नहीं करना है, जब हम पहुँच चुके होंगे अपने तीसरे और चौथे टेस्ट में। सब्जेक्ट वाइज़ हमारी स्ट्रेटजी ये रहने वाली है, सबसे पहली बात अकाउंट के लिए प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। फोकस करना मार्क रिच चैप्टर में, जो हम वहाँ पे ऑलरेडी आपको बताने वाले हैं। सॉल्व आईसीआई के क्वेश्चन पहले और बिल्ड स्पीड, बिकॉज़ हमें टाइमली कंप्लीट करना है पेपर। लॉ में आप देखोगे तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 3 से 4 रिवीजन मिनिमम रिक्वायर्ड है। ग्रुप जो है बनाओ कि कौन से सिमिलर टाइप के सेक्शन है उनका एक ग्रुप बना लो, और प्रैक्टिस तो हमें करनी ही करनी है। मैथ में थोड़ा अलग चलता है, बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग रहती है और यहाँ पे जो है वो हमको केवल 2 आवर्स मिलते हैं, तो फॉर्मूला शीट बना के रखो, यही आपकी बाइबल है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, सॉल्व पास्ट ईयर पेपर, और वही अगेन हमें हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करना है। देख कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इकोनॉमिक्स में मस्ट है, तभी आप 90 जैसा स्कोर कर सकते हो। अंडरस्टैंड करो कि लॉजिक, और वहाँ पे आपको जो है वो ग्राफ्स वगैरह में यदि आपको लॉजिक मेंटेन करके सॉल्व करने पड़ रहे हैं क्वेश्चन, स्पेशली डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में, तो ये आप अच्छे से करोगे। डोंट जस्ट मेमोराइज, सिर्फ केवल और केवल आप रट्टाफिकेशन नहीं, बल्कि उसको समझना है, तभी ये इस ये की एग्जाम क्लियर होगी। और जो टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में फॉलो होते हुए दिख जाएंगे, उनको रियल वे में समझना। गोल्डन रूल बस ये कहता है भाई कि आप जो है सडनली 12 घंटे की पढ़ाई में मत जाओ, 6-7 घंटे से स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी लेके आओ, वीकली टारगेट रखो, रेगुलर जो है डेली प्रेशर आएगा आपके डेली टारगेट में। हाई वेटेज चैप्टर को फोकस करो, और प्रैक्टिस आपकी सीए एग्जाम के लिए की मंत्रा है। आई होप यदि आप वीडियो में यहाँ तक हो ना, तो ज़रूर एक दिल से मैसेज छोड़ना, क्या आपको यहाँ से लेके आपके अटेम्प्ट तक का एक क्लियर विज़न मिल गया है? और यदि मिल गया है ना, तो हार्ट एक छोड़ के अपने भाई के लिए ज़रूर जाना। मैं नीचे अपने टेलीग्राम की जो है वो लिंक दे रहा हूँ, उसको ज़रूर जॉइन करना, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। बाकी आपको मिल जाएगी एल क्यूब की वेबसाइट का लिंक, जहाँ पे आप इस बैच में फटाफट एनरोल करके आओ। अपन जो है डेली डिस्कशन करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर करते हैं। तब तक तेरा भाई जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।